हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 2-3 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था। तो इसमें भारत जो है 135वें स्थान पर रहा था। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट था यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट के साथ। देखिए, जो ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इसी के साथ मिलकर हाल ही भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने इस दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता किससे रिलेटेड होगा? फ्लिपकार्ट के ऊपर देखिए, जो जितने भी जो लघु और जो मध्यम जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको यहाँ पर फ्लिपकार्ट से जोड़ने के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए, उनको मतलब कि जो छोटे व्यापारी है उनको बेनिफिट देने के लिए ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के मुताबिक यहाँ पर देखना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि रहने के हिसाब से जो शहर की जो सूची है, जिसको कौन सा शहर महंगा है कौन सा सस्ता है, उस हिसाब से ये जो सूची है, ये लिस्ट है, ये जारी की गई है। किसके द्वारा? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार देखिए, जो इजराइल का तेल अवीव है, ये दुनिया का सबसे महंगा शहर है रहने के हिसाब से। कौन सा? तेल अवीव, जो कि इजराइल का शहर है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है आपका कि 2020 में जो पेरिस है ये सबसे महंगा शहर था, ये भी आपका सही है। और भारतीय शहरों की बात करते हैं तो टॉप 20 में जो है कोई भी भारतीय शहर इसमें शामिल नहीं है, तो ये भी आपका सही है। तो आपके 3 ऑप्शन सही हैं, करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किस देश के लिए ईवा मगडेलेना एंडरसन ने अपना दूसरा चुनाव जीता है और पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा स्वीडन। देखिए, यहाँ पर जो ईवा मगडेलेना एंडरसन है, ये हाल ही में यहाँ पर स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला अपडेट देखिएगा, किसके द्वारा लिखित नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के ने NIF बुक प्राइज 2021 जीता है? तो यहाँ पर देखिएगा, एक पुस्तक का टाइटल आपके सामने रखा गया है, नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इसको हाल ही में NIF बुक प्राइज 2021 प्रदान किया गया है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक है दीनयार पटेल। क्या नाम है? दीनयार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किस राज्य ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? तो करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। देखिए, नागालैंड ने हाल ही में 1 दिसंबर को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि यहाँ पर 1 दिसंबर 1963 को जो है 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था और कोहिमा को इसकी राजधानी घोषित किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। नागालैंड की बात यहाँ पर हुई है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नेफ्यू रियो। मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो है। और राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, किसने अपनी आत्मकथा द अंबुजा स्टोरी का विमोचन करने की घोषणा की है? तो ये लिखी गई है जो नरोत्तम शेख सरिया है, इन्हीं की ये आत्मकथा है और इसको नाम दिया है द अंबुजा स्टोरी। यहाँ पर नरोत्तम शेख सरिया कौन है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अंबुजा का नाम सुना होगा आपने, अंबुजा सीमेंट का वगैरह, ठीक है, अंबुजा के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो अंबुजा सीमेंट के ये पूर्व वाइस चेयरमैन, संस्थापक और प्रमोटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
अंबुजा सीमेंट के ये संस्थापक हैं और इन्हीं की ये आत्मकथा है द अंबुजा स्टोरी, हाउ ये ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। ये इसका पूरा टाइटल है इस पुस्तक का, जो कि दिसंबर 2021 में रिलीज होने वाली है। और इस पुस्तक में ये बताया गया है कि कैसे जो है एक छोटे समय के कपास व्यापारी से देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक अंबुजा सीमेंट, जो भारत की बेहतरीन कंपनियों में से एक है, स्थापना की गई है। इसकी कहानी इसमें दर्शाई गई। तो यहाँ पर जो ये छोटे से एक बिजनेस, छोटे से कपास व्यापारी थे, वहाँ से लेकर इन्होंने जो सीमेंट की इतनी बड़ी फैक्ट्री स्थापित की है, वो सारी जर्नी इस पुस्तक में इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है 2 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तीनों के तीनों दिवस जो है 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में पर्यटन स्थलों में से 7 जिलों में चुनिंदा स्थानों पर स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की घोषणा की है। तो ये स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है केरल सरकार ने। किसने? केरल ने हाल ही में जो पर्यटन स्थल है केरल के, वहाँ के 7 जिलों में जो है चुनिंदा स्थानों पर इस स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। स्ट्रीट प्रोजेक्ट है क्या, ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, स्ट्रीट प्रोजेक्ट जो है वहाँ के जो पर्यटन जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने और यात्रियों को उनके सामने, उनको जो है जो विजिटर्स हैं, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं, उनके सामने उनको पेश करने के मकसद से ये स्ट्रीट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू कर रहा है केरल सरकार। स्ट्रीट का यहाँ पर पूर्ण रूप भी आपके सामने दे रखा है, ये भी आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। इसका पूर्ण रूप है सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल, एथनिक टूरिज्म हब, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये मुख्य इसका उद्देश्य ये है कि वहाँ का जो पर्यटन है उनको बढ़ावा देने, उसके यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उनको लोगों के सामने लाने, उसको बढ़ावा देने के मकसद से इसको स्ट्रीट प्रोजेक्ट को शुरू कर रहा है केरल। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स ने किस भारतीय एथलीट को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स संस्था है उसने हाल ही में किस भारतीय एथलीट को इस वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। जो भारतीय एथलीट है अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हीं को इस बार का ये वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर किसे जगह दी गई है। इनका नाम है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है वर्तमान में, इन्हीं को हाल ही में यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है देश की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के अंदर। दूसरे स्थान पर रखा गया है यहाँ पर नीता अंबानी को, दूसरे स्थान पर रखा गया है। और इनकी जो बेटी है इनको भी यहाँ पर इस सूची में रखा गया है 21वें नंबर पर। नीता अंबानी यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन, ये इसमें तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर है निर्मला सीतारमण, दूसरे नंबर पर है सौम्या स्वामीनाथन, तीसरे नंबर पर है सौम्या स्वामीनाथन और दूसरे नंबर पर है नीता अंबानी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो आंध्र प्रदेश सरकार की जो है ये योजना है विद्या दिवेना योजना, जिसके लिए हाल ही में 686 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद में लगभग 400 साल बाद कौन सा कैरिबियाई द्वीप देश विश्व का सबसे नया गणराज्य बन गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर बारबाडोस। बारबाडोस जो कि डी वाला ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है। बारबाडोस हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सार्वजनिक परिवहन रोपवे शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा होगा। यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन में ध्यान से देखिएगा, रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर होगा वाराणसी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बात करें तो सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे सेवा करने वाला बोलिविया और मेक्सिको सिटी के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश, और यहाँ पर वाराणसी देश का पहला शहर बन गया। भारत जो है दुनिया का तीसरा शहर बन गया है सार्वजनिक परिवहन के रूप में रोपवे शुरू करने वाला, जबकि यहाँ पर वाराणसी पहला शहर बना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा जो प्रोजेक्ट है इसको जापान में टोक्यो की तर्ज पर अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। काशी में रोपवे के 4 स्टेशन जो हैं विकसित किए जा रहे हैं। फिर देखिएगा बैलन डी'ओर का खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। बैलन डी'ओर लियोनेल मेसी ने हाल ही में जीता इसको। फुटबॉल से रिलेटेड ये ध्यान रखिएगा। और पिछले 7 जो बैलन डी'ओर खिताब है इन्होंने ही जीते हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत जापान की नौसेना के बीच में जो जिमेक्स 2021 अभ्यास हुआ था उसका कौन सा संस्करण ये आयोजित किया गया था, ये आपको बताना। जिमेक्स नाम का जो यहाँ पर जो अभी नौसैन्य अभ्यास हुआ था भारत जापान के बीच में, ये इसका कौन सा संस्करण था ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।